बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1, और आज कंप्लीट उसका क्वेश्चन 1 करेंगे। मैं इससे पहले भी अपनी वीडियोज़ में आपके आगे अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मेरा एक एक दो दो क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि चूँकि आप छोटे बच्चे हैं और एट अ टाइम आप लोग, मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप लोग इतनी बड़ी ड्यूरेशन की वीडियो को डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि मैं अब यहाँ बैठ के पूरी पूरी मशक करा दूँ। तो और दूसरा ये है कि आपके लिए छोटी वीडियो एक एक सवाल की देखना भी आसान है, समझना आसान है। तो आज इंशाल्लाह क्वेश्चन 1 करेंगे, बजाय इसके कि मैं आपको एक्स्ट्रा बातें समझा के आपको कंफ्यूज करूँ, मैं टू द पॉइंट बात आपको समझाऊंगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे जो चीज़ आएगी वो आपको समझाऊंगी। उससे पहले 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको समझा लूँ, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये सवाल मुश्किल नहीं होगा। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब अगर आपने कभी ड्रामों में, मूवीज में सुना हो टर्मिनेटिंग, के ये रहा मेरा टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेट होता है ख़त्म हो जाना, महदूदपन, थोड़ा सा, लिमिटेड। आप इसका मतलब ध्यान रख लें, ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट होना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। और फिर आपके पास आती है फ्रैक्शन। टर्मिनेट होता है जी ख़त्म होना। फिर आती है जी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं जनाब बटे वाली रकम को, कसर को, बटे वाली रकम यानी कसर को। अब ये आपके पास फ्रैक्शन है, इसमें दो चीजें होती है, ऊपर एक नीचे, दो रकमें होती है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली कहते हैं जनाब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब ये बात समझ लें, उर्दू में जो कहते हैं शुमार कुनिंदा, और इसको उर्दू में कहते हैं मखरज, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको या कोई नहीं आई? कि बटे वाली रकम कसर कहलाती है, इसको उर्दू में फ्रैक्शन कहते हैं। फिर आपके पास ना ये रकम, फॉर एग्जाम्पल आप 0.6, अब ये इशारिये वाली रकम है, यानी डेसिमल पॉइंट वाली, ठीक है। अगर मैं इसका इशारिया उड़ाऊं, आपने सीखा हुआ है ना कि जो इशारे उड़ाते हैं उसके यहाँ नीचे 1 और आगे जितने इनसे ऊपर होते हैं इतने 0 लगाते हैं, तो ये आपके पास 6/10 आ गए। आप ये समझ लें कि ये डेसिमल पॉइंट वाली रकम है, ठीक है, इशारिये वाली रकम है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जी डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन देखिए, आपके पास 3/6 है ना, बल्कि एक काम करते हैं 6/3 करते हैं, ठीक है, 6/3। तो ये उड़ सकते हैं, यानी उड़ने से मुराद क्या है, जैसे हम अपनी जुबान में उड़ना कहते हैं ना, कैंसिल आउट हो सकते हैं, कट कर सकते हैं हम। कैसे? 3 1 जा 3 2 जा। ये इसका होली सोली आंसर आया 2, कोई इशारिया नहीं, कोई 0 नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे करें 1/2, इसका आंसर है 0.5। ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होगी? डेसिमल, क्योंकि इसको तकसीम करने से जवाब किस में आया? डेसिमल में। समझ आ गई। और जो फॉर एग्जाम्पल इशारिये वाली रकम के दो हिस्से होते हैं, एक इशारिये से इस तरफ, एक इशारिये से इस तरफ। जो इशारिये की बाएं तरफ है ना, उसको हकीकी हिस्सा या होल पार्ट कहते हैं, हकीकी हिस्सा या होल पार्ट। और इसको कहते हैं जी डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं? क्योंकि इशारे की बाद आ रहा है ना, डेसिमल पार्ट है। क्या चीज़ है जी? डेसिमल पार्ट है। मैं दोबारा सारी चीज़ें आपको दोहराती हूँ, ठीक है। आप देखिए, आपके लिए मेजर चीज़ है जी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है ख़त्म होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना ख़त्म होने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाला, ठीक है। फ्रैक्शन होती है जी कसर। बटे वाली रकम इज कॉल्ड फ्रैक्शन, जिसमें दो से होते हैं, एक रकम ऊपर होती है, एक बटे के नीचे होती है।
ऊपर वाली को उर्दू में शुमार कनिंदा और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली को मखरज या इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। समझ आ गई। इशारिये वाली रकम के दो हिस्से होते हैं, एक इशारिये के बाएं तरफ, एक इशारिये के दाएं तरफ। बाएं तरफ वाला हिस्सा हकीकी हिस्सा या होल पार्ट कहलाता है और इशारिये के उस तरफ यानी कि दाएं तरफ वाला हिस्सा कहलाता है जी डेसिमल पार्ट या इशारी हिस्सा। इशारी हिस्सा या डेसिमल पार्ट। डेसिमल इशारिये कहते हैं, इशारिये पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट होता है इशारिया। ये बात समझ आ गई बच्चों आप लोगों को। अब आती है लास्ट चीज, रैकरिंग। रैकरिंग क्या लग रही है? रैकरिंग होता है जी तकरार या तकरारी। तकरार क्या होता है? आपने उर्दू में यकीन जाना पड़ा होगा, मेरे साथ बार बार एक ही बात की तकरार मत करो, या उन दोनों की आपस में तकरार हो गई। तकरार होता है एक चीज को बार बार दोहराना, एक चीज को बार बार दोहराना, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कुछ आपके सवालों के जवाब ऐसे आएंगे जिसमें कुछ रकमें बार बार दोहराई जा रही होंगी, तो वो आपकी रैकरिंग रकमें बन जाएंगी। लेकिन मजीद कंफ्यूज होने से बेहतर है कि हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट करते हैं पहला, ताकि आपको चीज समझ आ जाए। टर्मिनेटिंग खत्म होने वाला या महदूद। टर्मिनेटिंग खत्म होने वाला या महदूद। नॉन टर्मिनेटिंग ला महदूद या ना खत्म होने वाला। रैकरिंग होता है बार बार एक चीज का आना। अब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला सवाल आपके पास, पहला सवाल है जी, अच्छा एक चीज और है उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। वैसे अब तो खैर इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी आप समझ लें, कसर की जमा कसूर है और टर्मिनेटिंग कहते हैं मुख्ततिम और रैकरिंग कहते हैं मतवाली और डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं कसरे इशारिया। चलो ये साथ साथ समझ लेंगे। मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अब छठी सातवीं आठवीं के लेवल पे मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो बेहतर यही है कि मैं आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करूं। अच्छा आपने ना यूज करना है कैलकुलेटर, ठीक है। अगर ना कर सके तो आप तकसीम कर लीजिएगा। तकसीम करना आपको आता है? कोई नहीं आता? आता होगा यकीन, जारी बात है। ये तो हो नहीं सकता कि आपको तकसीम करना ना आता हो। तो यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब देखें 4/6 है ना, तो इसका जब आंसर आप निकालेंगे ना, ये 0.6666 और ये जारी है, इसे मुराद ये कि बार बार 6 आ रहा होगा। अब एक चीज आप देखें, अब आपने समझना है, बात यह है कि ये एक तो ना खत्म होने वाली रकम है, यानी जवाब ना खत्म होने वाला है, मुसलसल आ रहा है। कैलकुलेटर बड़ा सा होता है तो ये बड़ी सी रकम आ रही होती है, कैलकुलेटर हमारा छोटा होता है तो इतनी रकम शो हो रही होती है, लेकिन बाकी वो ज़ाहिर कर देता है कि ये जारी है। तो एक तो ये हो गया, लिखना नहीं है लेकिन आप समझ लें ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पर उससे भी पहली बात आप क्या समझें कि रैकरिंग के अंदर एक खास पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, खास पैटर्न होगा। अब आप देखिए खास पैटर्न है ना, कैसे पैटर्न है? 666 बार बार आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे इट इज अ recurring डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन होता है ना इशारी कसर, कसर इशारिया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग recurring recurring डेसिमल फ्रैक्शन। बोथ आंसर्स आर करेक्ट, इट्स ओके। आप ये लिखें तब भी ठीक हो, ये लिखें तब भी ठीक हुआ। आपके समझाने की खातिर बता रही हूँ बच्चे, ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है कि ये ना रुकने वाला है, ना खत्म होने वाला है, ला महदूद चल रही, छे 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 आते जाएंगे, ये रुकना नहीं है। सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके अंदर देखिए खास पैटर्न फॉलो हो रहा है कि छे 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 बार बार आ रहा है। खास पैटर्न है ना, एक खास चीज है जो बार बार आ रही है, तो ये रेकरिंग बन गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 करते हैं जनाब, इंशाल्लाह फर्दर क्लैरिफाई होगा आपको। ये आता है जी 11/12। अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.916666
और ये जारी है। अब इस जारी से मुराद ये कि 6 आता जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्या चीज है। चूंकि ये ना खत्म होने वाला है तो आप लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे मिस ऊपर तो आप पढ़ा कहेंगे कि 6 बार बार आ रहा था तो वो रैकरिंग बना, तकरार हो रही है, यहाँ भी तकरार हो रही है। बच्चों इसके अंदर तकरार नहीं हो रही, इसका पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। कैसे? पहले 9-1 आया, फिर ये चीज आई। एक जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा हो ना, आप उसको रैकरिंग कहेंगे, वरना उसको रैकरिंग नहीं कहेंगे। या तो ये ऐसे आता है ना 0.9191919191, तो आप इजीली कहते जी ये रैकरिंग है कि एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है। लेकिन उसमें थोड़ा पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, आधा और हो गया, आधा और हो गया कि पहले 91 आया, फिर 6 आ रहे हैं, हमारा वो पैटर्न नहीं बना। सो हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, कहेंगे कि सिर्फ ये क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बनता है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला। और बाकी नहीं खत्म होने वाला ना, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पार्ट 3 तरफ आए जी। पार्ट 3 में हम करेंगे जनाब, देखेंगे कौन सा सवाल है, 1/3। अच्छा बच्चों ये 1/3 है, इसका आंसर आएगा आपका 0.3333। अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है। 3 है जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और ये खत्म होने वाला नहीं। तो मैं अब यहाँ शॉर्ट लिखती हूँ, आप पूरा जुमला मुकम्मल कर लीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल को डी लिखते हैं, बड़ा फ्रैक्शन को एफ लिखते हैं कि टाइम बच जाए। समझ आ गया बच्चों? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ना खत्म होने वाला, चलती जा रही है, बस चलती जा रही है। दूसरा ये रैकरिंग है, यानी कि तकरारी है, बार बार तकरार हो रही है। अब आ गया 2/5। बच्चों इसका ना छोटू सा आंसर था, दैट इज 0.4। बस बात होगी 0.4 तक खत्म, मजीद कोई हिस्सा हमारे पास नहीं आया। तो ये कितना आसान है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया ना, यानी कोई बस नहीं चलती जा रही, कोई पैटर्न नहीं, कोई चलता नहीं जा रहा, रुक गया 0.4 तक आके। ये अच्छा सवाल साबित हुआ कि बस अपना काम खत्म करके एक साइड पर हो गया। ठीक है, समझ आए को नहीं बच्चों? अब आप पार्ट 5 देखो जी। 8/11, इसका आंसर आता है 0.7272727272 चलता जाएगा। अच्छा बच्चों अब आप बताओ, क्या इसमें डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ पैटर्न इन दिस क्वेश्चन? क्या आपको इस सवाल में कोई पैटर्न नजर आता है? बिल्कुल नजर आ रहा है कि 727272 बार बार आ रहा है। एक तो चलती जा रही है बस, और एक बार बार आ रहा है। आप लिखेंगे सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज। आप पूरा लिखिएगा। कैसे लिखेंगे? सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फुल स्टॉप। मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, 8/11 बाद आता है बस 5/12। द क्वेश्चन इज 5/12। जब आप तकसीम करेंगे तो आएगा 0.416666। अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है? हाँ 6 को देखिए पैटर्न बनता है, लेकिन गौर से देखिए ना, गौर से, तो पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ गई है। पहले 41 आया, फिर 6 आ रहा है। सो हमारा पैटर्न सॉरी नहीं बना। आप इसको लिखेंगे एक ही बात, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ना खत्म होने वाला है और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रैकरिंग नहीं है। ये बात समझ आई? कोई नहीं आई? आगे जी 5/7, पार्ट नंबर कौन सा है? 7। 5/7। अब आप इसको कैसे करोगे? ये बच्चे इसका आंसर आता है 0.714285, 714285। अब बच्चे मेरे आप खुद सोचें कि क्या इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। 714285, 714285, 714285 चलता जा रहा है। इट मीन्स कि ये आगे आता जाएगा, ऐसे ही सेम चीज आ रही है। सो इट इज डिपिक्टिंग सम काइंड ऑफ पैटर्न, यू कैन से। सो इट इज
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आता है सवाल क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पार्ट 8 है हमारे पास। पार्ट 8 क्या है जी? 16/20। 8 है पार्ट के 9 या कुछ छोड़ कर तो नहीं आए हम लोग? हाँ नहीं, एक छोड़ा है ना। 6/10। 6/10 का बच्चे आ गया 0.6। हमारी बात खत्म हो गई, काम हल्का फुल्का हो गया, छांटी होगी सवाल की, बाकी में वक्त में नहीं डाला गया। सो इट इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। समझ आ गई? फिर आप आ जाए पार्ट 9 पे। पार्ट 9 में आप लिखते हैं 16/20। 16/20 सवाल है, उसका आंसर 0.8 सेम एज अबव। के टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि टर्मिनेट होगी ना चीज। छोटा सा जवाब आया, कोई आगे इशारी चलता नहीं जा रहा, रकमें चलती नहीं जा रही, बस लंबी को नहीं चल रही। आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन 9 ये हो गया। देखते हैं क्वेश्चन 10 कौन सा। थोड़ा सा पेज में ऊपर कर लूँ बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन 9 है जी इसका। हाँ, ये क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है जी आपका 9/, नहीं ये 9 तो नहीं है, एक बच्चे ठहरिए। 9 हो चुका है ना, ये 10 है पार्ट। यह कहता है 9/10। लो जी, पार्ट 10 का नाम है 9/10। तो जब आप इसको करेंगे, अच्छा इसका क्या आंसर आएगा 9/10 का? 9/10 का आएगा 0.9। देखिए, बस थोड़ा सा हमारा काम हुआ, शार्ट सा महदूद सा जवाब आया। आप क्या लिखोगे इसको? क्योंकि वक्त ही फटाफट ही टर्मिनेट हो गया, तो आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप करें पार्ट 11। पार्ट 11 है 1/8। इसका आंसर था 0.125। बस इससे आगे कुछ नहीं है। तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 12। पार्ट 12 के अंदर क्या है? 14/20। ये एक सवाल ना आप खुद करें, मैं आंसर निकालती हूँ और नीचे आप खुद लिखना है कि ये क्या बनता है। अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मुश्किल नहीं है सवाल, बस आपको समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हर चीज़ आपको आसान रहेगी। पार्ट 13 है बच्चों 2/3 और इसका आंसर था 0.6666 जारी है। तो क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और क्या तकरार ही है ना, तकरार हो रही है बार बार 6 की, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, इसके बाद आपका होता है जी 14वां पार्ट 4/5 0.8। ये भी मैं आपको DIY करती हूँ, आसान है, ऊपर से देख के हल कर लीजिएगा क्या बनता है। पार्ट 15 देखें जी। पार्ट 15 आता है 7/9 और जी इसका आंसर आता है 0.777। चलता जा रहा है, एक तो चलता जा रहा है, उसकी वजह से इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और चूंकि तकरार हो रही है बार बार, साथ की और ख़ास पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्रॉपर पैटर्न है, आप कहेंगे रेकरिंग। ये प्लस आप नहीं डालते रहना बच्चे, आप पूरा जुमला लिखना। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आपके पास आता है जी 8/10। 16वां सवाल है 8/10 और ये आता है 0.8। ये हुआ टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि फटाफट ये ख़त्म हो गया और हमारे लिए ज़्यादा जो है खड़ाक पालना नहीं पड़ा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सब पेज में ऊपर करती हूँ बच्चे, ताकि आप चेंज आए, क्योंकि क्वेश्चन 17 भी इसका रहता है जनाब। देखते हैं क्वेश्चन 17 कौन सा। हाँ, इसका क्वेश्चन 17 है, 17 है बच्चे, 18 है। पता नहीं मैं यहाँ पे कहाँ गलती कर रही है, कुछ छोड़ा है मैंने। 1/4 आई थिंक छोड़ के आई हूँ। एग्जैक्टली 1/4 छोड़ा है। 17 देखें जी 1/4। 1/4 का आंसर आता है 0.25। यहाँ तो होगी बात खत्म।
लिहाजा ये हमारा बना टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए जी 18 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है देखते हैं बुक से। 18 क्वेश्चन है जी 3/5। आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन। 3/5 है बच्चों, और इसका सिंपल आंसर आता है 0.6। ना बस चलती जा रही है, ना कोई पैटर्न है, ना तकरार है। सो सिंपली इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपका हो गया 1.1 का पहला क्वेश्चन। इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है मेरी कि अल्लाह आपको समझ आई होगी चीज़। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी हर नई वीडियो पिछली वीडियो से बेहतरीन हो, और मैं बेहतरीन टीचिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके आपको पढ़ा सकूं, सिखा सकूं, ताकि आपको बच्चों किसी से इफ यू वाचिंग माय वीडियोस ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े, और आपके लिए बेतहा आसानी हो पढ़ाई में। मैथ्स है उसे प्रैक्टिस रिक्वायर करता है, प्रैक्टिस किया करें, और इसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप प्रैक्टिस करें। और मैथ्स को बोरिंग या फजूल टॉपिक या फजूल सब्जेक्ट समझ के मत पढ़ा करें, इसको एक फ़न समझ के पढ़ें। इंशाल्लाह जो जो आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे से आपका मैथ ज़्यादा फाइन हो जाएगा। बाक़ी खुदा बशरत ज़िंदगी इंशाल्लाह कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।